ऑडियो थारो वायरल हो रही है टीवी के ऊपर डिबेट के दौरान हनुमान जी और थारे दोनों के बीच में बातचीत चाल रही है। हम भाई भाई ये दोनों मेरे छोटे भाई ने कुछ कह दिया होगा तो उन्होंने बुरा माना तो माफी मांगते हैं, क्या बात। 200 करोड़ रुपया वो आरोप लगा रहे हैं ना मेरे पास बंगला है, हम आकर देखो बहुत बड़ा। और बोल रहे हैं कि नरेश मीणा ने जेल में भी डलवाया हो, ऐसा कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। अब वो कुछ कहते रहेंगे, उनका कोई जवाब नहीं। डीएपी की कमी है, यूरिया की भी कमी है। मेरे को चिंता इस बात की है कि कोई छोटी भी गड़बड़ होगी तो राजस्थान की जनता मीडिया वाले मेरी खिलाफ ले ले। सरकार हमारी है ना, जब तो कार्रवाई होगी। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। अब दाल बाटी चूरमा, मीडिया वाले सूरमा। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। अगर हम समीक्षा नहीं करेंगे और उपयुक्त मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको पता है कि सिस्टमिक ढंग से आराम पूर्वक पर्याप्त मात्रा में किसान को हमको फर्टिलाइजर की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी। तो जैसे खरीफ में हमने की व्यवस्था, ऐसे हम चाहते हैं कि उत्तम खाद, उत्तम बीज और पेस्टिसाइड उत्तम किसानों को देना सुनिश्चित रवि हमको करना है। उस दृष्टि से राज्य भर के एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग के हमने बुलाया और अब कुछ देर बाद रूरल डेवलपमेंट के अधिकारियों की ये मीटिंग है। तो मैंने उचित समझा, मीडिया के भाइयों को भी हम मीटिंग लेते रहते हैं पर जानकारी आप तक नहीं पहुंचती। जो खरीफ का समय निकला है अप्रैल से अगस्त, अब जो आज की तारीख है, इसमें हमको यूरिया आवंटित किया गया था 8,82,000 मेट्रिक टन और हमको आपूर्ति हुई 8,37,000 मेट्रिक टन की। हम 0.45 लाख मेट्रिक टन कमी हमारी यूरिया में है जो केंद्र से लेना है। ऐसे डीएपी का आवंटन हमें हुआ था 4.36 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन और आपूर्ति हुई 3.67 लाख मेट्रिक टन और इसमें कमी है 0.69 मेट्रिक टन की। ऐसे ही एनपीके जो महत्वपूर्ण किसान का फर्टिलाइजर है वो आवंटन था हमको 2.02 लाख मेट्रिक टन और आपूर्ति हुई 1.37 मेट्रिक टन। इसमें कमी रही हमारे को 0.65 मेट्रिक टन। अब रबी में जो हमको आवंटन मिलेगा और उसमें कितनी आपूर्ति होगी ये सितंबर में हमको जो मिलेगा तो पता लग जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अब की बार जहाँ से आमतौर पर डीएपी आता था वो डीएपी नहीं आया। डीएपी की कमी है, यूरिया की भी कमी है। तो केंद्र हमको जितना देगी उसको समान रूप से किसानों के बीच में बांट देना। कोई कालाबाजारी नहीं हो, कोई टैगिंग नहीं हो, कोई डाइवर्जन नहीं हो और उचित व्यवस्था इनकी बांटने की जाए। अब जो फसल होगी गेहूं, जौ, चना, सरसों, उनके उत्तम सीड भी किसानों को मिल जाए। इस दृष्टि से मीटिंग हमने 10:30 बुलाई थी जो 2:30 बजे खत्म हुई। विस्तृत चर्चा हुई है, क्लास किसी की नहीं ली। मेरे को चिंता इस बात की है कि कोई छोटी भी गड़बड़ होगी तो राजस्थान की जनता मीडिया वाले मेरी खिलाफ ले ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से पेस्टिसाइड मध्य प्रदेश में गया था, वहाँ सोयाबीन में डाला तो सोयाबीन झुलस गया। तो शिवराज जी चौहान का फोन आया था उस कंपनी की जांच करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हमने जांच की, सैंपल लिया, सील किया, एफआईआर दर्ज करा। इस प्रकार से जो अभियान अभी चला था जिसके कारण देश में कानून बन रहा है, पीएमओ ने भी मान लिया है, केंद्रीय मंत्री शिवराज जी ने भी भरोसा दे दिया है कि सख्त कानून सीड पर, पेस्टिसाइड पर, फर्टिलाइजर पर हम बनाएंगे। हमने 1/4/2025 से 28/8/2025 तक जो कार्रवाई की उसमें 115 इंस्पेक्शन हुए टोटल राजस्थान में। 78 सीजरनामा हुआ, 62 एफआईआर दर्ज हुई जो आज तक प्रदेश में कहीं नहीं हुई, किसी दूसरे प्रदेश में। और सीजर के दौरान 406 नमूने लिए गए। ये कार्रवाई हमने, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारे विभाग के अधिकारी भी थे, ये कार्रवाई हमने उसमें करी है। खाद का डाइवर्जन नहीं हो, आपको पता है यूरिया विशेषकर डाइवर्जन हो जाता है, इधर हरियाणा, पंजाब, उधर उत्तर प्रदेश, उधर मध्य प्रदेश, फैक्ट्रीज में चला जाता है। वो डाइवर्जन रुके, उस दृष्टि से भी हमने गहन विचार किया। इसी समय के दौरान हमने 624.8 मेट्रिक टन यूरिया का डाइवर्जन रोका जो हमारे पास। अब यूरिया, डीएपी या एनपीके, एसएसपी जो किसान खरीदता है उसके साथ कंपनियां टैगिंग करती है, साथ में सामान देती है जो किसान के काम की नहीं होती, उन पर हमने बैन लगा दिया है। और ऐसा टैगिंग करेगा तो उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार दर्ज
और एक हाल ही में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में मैं गया था मेवाड़ में, एक ही दिन में ये उर्वरक बेचने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट डिग्री दे दी। तो हमने कहा जितनी भी ऐसी फर्जी डिग्री ली हुई हमारे प्रदेश में 20,000 रिटेलर हैं, फर्जी डिग्री को आउट करो, नयों का मौका दो, ये हमने निर्देश दिया है। और हमने कहा है कि हमारे दुर्गापुर सेंटर को ट्रेनिंग करा के जो यहाँ 40 क्लास कर लेगा हमारे विभाग की IRCTC द्वारा या हमारे सियाम के द्वारा, उनको हम इस लाइसेंस का इसका लाइसेंस देंगे। हमारी जो कंपनियां हैं इफको, क्रिप्को या दूसरी चंबल, श्रीराम फर्टिलाइजर, उनके कंपनियों के स्टेट हेड्स को भी हमने बुलाया है। हम उनसे कहेंगे कि आप टैगिंग नहीं करेंगे, फालतू का सामान किसान को नहीं देंगे जो दे रहे हैं। इससे कई बार अंडरएस्ट भी हो जाता है। ये जो हमारे राजस्थान में करीब 438 FPO हैं, GSS है, KVSS है। हमारा आग्रह रहेगा इन कंपनी से कि KVSS, GSS और FPOs को फर्टिलाइजर दे। आमतौर पे कंपनियों की रुचि प्राइवेट को देने की रहती है, जहां कालाबाजारी होने की संभावना बनी रहती है, अधिक पैसे लेने की भी संभावना बनी रहती है। और उनको रोकने के दृष्टि से हमने ये मीटिंग की है। तो इस बात की चिंता है कि रबी में 16% सिंचाई के एरिया बढ़ गया अच्छी बरसात के साथ। हम किसान को पर्याप्त और उत्तम फर्टिलाइजर, बीज और पेस्टिसाइड भेज सकें, इस दृष्टि से 10:30 बजे से 4:30 यानी 4 घंटे अधिकारी की हमने मीटिंग की है, सुझाव मांगे हैं। उनके सुझाव, हमारे सुझाव लागू किए जाएंगे विदिन 7 डेज। आपकी जानकारी में होगा, ज्यादातर आप पत्रकार उस समय मौजूद थे, मैंने खुलासा किया था RPSC के मेंबर्स का, जो कोर्ट ने जिनके नाम लिए थे उनका मैंने नाम लिया था, आपको ध्यान हो तो। मैंने 3 चेयरमैन के नाम भी बताए थे, आपको ध्यान होगा। मैंने गोपनीय शाखा से जो पेपर किस व्यक्ति ने दिया और किस मेंबर को दिया, वो 2 गिरफ्तार हो गए, आप लोगों को बताया था। बड़ी लंबी बहस के बाद, सारी सुनवाई के बाद अदालत ने जो फैसला किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे खुश हूँ। दोबारा परीक्षा होंगी तो करीबन 50% ऐसे लोग जो फर्जी घुस गए थे, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनते, वो लोग आउट हो गए। अब सही ढंग से सरकार परीक्षा कराएगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने उनका आंदोलन किया, सब इंस्पेक्टर के आंदोलन में गिरफ्तारी भी हुई, हमारी लाठीचार्ज भी हुआ। और उस समय हमने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उस समय सरकार ने कार्रवाई नहीं की, किंतु भजन लाल जी की सरकार आने के बाद 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर जेल में है, जो RPSC के मेंबर पकड़े गए। और जिस व्यक्ति ने 15 साल तक राजस्थान पर शासन किया, उनके PSO जेल के शिक्षों में है। कार्रवाई की है। टोटल एक जो मेरे को पता लगा आंकड़ा 138 लोग जेल के शिक्षों में है। बहुसंख्यक बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर रद्द हुआ। ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसलिए सत्य जीत गया। SOG के 3 लोग निर्दोषों को फंसाने में, दोषियों को बचाने में, निर्दोषियों को फंसाने में, अपने मिलने वालों को पेपर पढ़ाने में थे, जिनके नाम मैंने आपको उस समय बताए थे। उनका इतना सा हुआ, मोहनलाल पोसवाल को SOG से हटा के 12 भेज दिया, पर वो मैं उसको पर्याप्त कार्रवाई नहीं मांगा। सरकार हमारी है ना, जब तो कार्रवाई हो गया। SOG को मैंने कागज दिए थे, पर कैबिनेट सब कमेटी का मैं सदस्य नहीं था, इसलिए क्या SOG ने लिख के दिया, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, क्या एडवोकेट जनरल ने दिया, मेरे को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अब परीक्षा रद्द हो गई तो परीक्षा कराई जानी चाहिए। सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और नए तथ्य SOG को दूंगा, जिससे कुछ मगरमच्छ और पकड़े जाए। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए खुश हुआ हूँ, इसकी शुरुआत आपको जानकारी होगी मैंने की थी, तो मेरा इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया इस मुद्दे, उसके कारण मैं व्यक्तिगत रूप से खुश। हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं और बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए, और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। एक उन्होंने कल ये जो कहा, उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद, बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। तो उससे मेरे को परेशानी हुई, मैं परटर्ब हुआ, कुछ बात कह दी, उसको उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए, मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पे उन्होंने मेरे को नजदीक से देखा है, मैंने उनको नजदीक से देखा है।
लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। मीसा में जेल में रहा हूँ, मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मेरी मजबूरी थी, मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण होंगे, कुछ आपको पता है, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ लिखाने वाले जानते हैं, लेकिन मैं विचारधारा से कभी नहीं भटका। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी दल में जाकर एमएलए बनूं। जब ये मजबूरी हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक पार्टी बनाई राजनीति में जिंदा रहने के लिए। पार्टी ने बुला लिया कि वापस आओ, अब घर में आना जाना बना रहता है, तो पार्टी ने निकाल दिया, तो पार्टी ने ले लिया, तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। वो प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूं। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। लेकिन इस समझ से बाहर है, हनुमान बेनीवाल जी को क्यों परेशानी हो रही है? क्यों हो रही है? वो तो उनसे पूछो ना। हनुमान बेनीवाल जब आंदोलन कर रहे थे, जब कुछ लोग ये कह रहे थे डॉक्टर कोड़ीलाल ही करवा रहे हैं, तनखी पे जो कुछ लोग चढ़े गए डॉक्टर कोड़ीलाल ही चढ़ा रहे हैं, तो कहते रहते हैं, इनकी क्या परवाह करना। भगवान राम को इस देश में नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया, तो इनकी क्या परवाह करना। मैं कैरेक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊंगा, जीवन लेना समाप्त कर लूंगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसका प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा? आप प्रमाण बता दो। 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं उस स्रोत तो बता दे बेनीवाल जी, और मैंने दिया उस स्रोत बता दूंगा तो ठीक नहीं होगा। अरे रोज रोज के बयान है, कहाँ डिफॉर्मेशन के लिए पैसा है और कहाँ समय हमारे पास है। जनता कर देगी अपने आप डिफॉर्मेशन। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी है, हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं, आपस में बैठ के सलाह करते थे, योजना वो पूछते थे तो हम उनको बताते थे। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीना लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान। मैं बस बेनीवाल जी गाली दे रहे उनको समझाओ कि आपके यार मेवाड़ यूनिवर्सिटी 60 सीट चाहती थी एग्रीकल्चर की, हमने निरस्त कर। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का हमने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड मेरे भाई का भी होगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला। कल के बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दे तो मैं उसका जवाब दे दूँ। कार्य करते हैं जभी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। भावुकता में नहीं है, मेरी बात सुनो। एक किसान, एक प्लान, एक फैक्ट्री, ये बता दे पाई भी लिए, चाय भी पिए ना, तो मैं राजनीति छोड़ दे। दाल बाटी चूरमा, मीडिया वाले सूरमा, और मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख लोग जो सत्ता में है राज्य सरकार में, उनसे मैं कहूंगा कि भाई अब आगे अपील में मत जाओ, परीक्षा कराओ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? मैंने 8000 के गजरी का कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा था मंत्री बनते ही की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कोई बोल सकता है क्या? मैं खुले में जाके कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई कर सकता है क्या? मैं आपके बीच में फिर मांग कर रहा हूँ, जो एक तरह से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का काम कर रहा हूँ, मर्यादा भंग कर रहा हूँ, कि मैंने 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि आरएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, तो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। झलको